दोस्तों आप सभी का स्वागत है। एक नए वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर दरोगा एसआई के पदों पर बहाली आया हुआ है। दोस्तों ये जो बहाली है 3 साल बाद 2022 के बाद बहुत ही इंतजार के बाद 3 साल बाद ये बहाली अब जाकर के निकला है और इसमें बहुत ही अच्छा सैलरी है। दोस्तों खास बात यह है इस वैकेंसी में कि आप लोग का जो फिजिकल होता है कोई भी वैकेंसी के लिए, तो इसमें फिजिकल में दौड़ वगैरह नहीं होगा, पैदल चाल होगा। चलिए हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, चयन प्रक्रिया क्या होगा। ए टू जेड पूरी कंप्लीट जानकारी को आप सभी को बताएंगे। आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे देख लीजिए, हम बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पे देखिएगा तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सेक्शन में यहाँ पे 28 मई 2025 को एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जारी किया गया है। इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, मतलब कि बिहार में दरोगा के जो पद होता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत, उस पर बहाली निकाला हुआ है। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो देख लीजिए हमारे सामने डिटेल वाला नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड होकर के आ गया है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए बताया गया है कि आप लोग का जो इसका ऑनलाइन आवेदन करने का जो डेट है 30 मई 2025 से लेकर के 30 जून 2025 तक रखा गया है। मतलब कि आज 30 तारीख है और आज से इसका फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और लास्ट डेट है 30 जून तक। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे पद का नाम यहाँ पे जिसको बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं प्रवर्तन अवर निरीक्षक और इंग्लिश में बोला जाता है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर। ठीक है, ये जो बहाली है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर दरोगा एसआई जो होते हैं उसी के पदों पर यहाँ पे बहाली निकाला गया है। इसका सैलरी की बात करें तो पे लेवल 6 का सैलरी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि जो स्टार्टिंग सैलरी आप लोग को होगा 50 से 55 हज़ार रुपया स्टार्टिंग सैलरी आप लोग को देखने के लिए इसमें मिलेगा, जो कि काफ़ी शानदार सैलरी है। आमतौर पर जो भी आप लोग का बहाली निकलता है उसमें सभी में कम से कम 30,000 25,000 ये आप लोग का स्टार्टिंग सैलरी होता है, लेकिन इसमें पे लेवल 6 का सैलरी है तो काफ़ी शानदार सैलरी है। उसके बाद बात करें टोटल पोस्ट की तो टोटल पोस्ट 33 पदों पर बहाली निकाला गया है। थोड़ा सा पोस्ट कम है लेकिन इसमें सैलरी बहुत ही काफ़ी शानदार है। आगे हम लोग बात करेंगे आवेदन प्रक्रिया की। तो आप लोगों को फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप लोग को भारतीय नागरिक इंडियन होना चाहिए और अगर आप पुरुष हैं तो मेल कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, महिला भी हो या थर्ड जेंडर भी हो, सभी लोग इस फॉर्म को आप लोग को भर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आप लोग को फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप लोग को 1 अगस्त 2025 तक आप सभी का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो होता है आप लोग का ग्रेजुएशन सभी का यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन आप कोई भी स्ट्रीम से किए हो, बीए किए हो या बीएससी किए हो या बीकॉम किए हो, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते 1 अगस्त 2025 तक आप लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आगे समझ में। आगे हम लोग बात करते हैं उम्र सीमा की। तो आप लोग का उम्र सीमा का जो गणना है 1 अगस्त 2025 के आधार पर आप सभी को होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे में कैटेगरी वाइज सभी को यहाँ पे कुछ छूट दिया गया है। 1 अगस्त 2025 तक आप लोग का न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए जनरल कैटेगरी के अनारक्षित वर्ग, मतलब कि जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए, जनरल कैटेगरी के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र 37 साल होना चाहिए। वहीं अगर जनरल कैटेगरी के लड़की हैं तो आप लोग का न्यूनतम उम्र 21 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र 40 साल होना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष, महिला और थर्ड जेंडर सभी के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 40 साल होना चाहिए। वहीं अगर SC/ST कैंडिडेट हैं, SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप मेल हो, पुरुष हो या महिला हो, तो आप सभी के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल होना चाहिए और अधिकतम उम्र 42 साल होना चाहिए। आ गया समझ में। आगे हम लोग बात करेंगे अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड के लिए। तो देखिए आप लोग का जो यहाँ पे लंबाई और सीना के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। जो आप लोग का मापदंड होगा शरीर का, इसमें आप लोग का कोई नंबर वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग का ये जो होता है क्राइटेरिया फुलफिल आप लोग का होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बताया गया है सबसे पहले लंबाई के बारे में। जो पुरुष होते हैं, पुरुष के लिए लंबाई कम से कम न्यूनतम 165 सेंटीमीटर आप सभी का होना चाहिए और महिलाओं के लिए जो लंबाई होना चाहिए 150 सेंटीमीटर आप सभी का कम से कम होना चाहिए। वहीं उसके बाद यहाँ पे सीना के बारे में बताया गया है। सीना पुरुषों के लिए जो होता है बिना फुला यहाँ पे 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर आप सभी का सीना होना चाहिए और फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। वहीं यहाँ पे बताया गया है कि महिलाओं के लिए सीना की मापी के लिए कोई यहाँ पे नहीं रखा गया है, महिलाओं का सीना का मापी नहीं किया जाता है। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि किन्नर जो होते हैं थर्ड जेंडर, उन सभी का जो फिजिकल होगा उनको यहाँ पे पिछड़ा वर्ग जो होंगे उन्हीं अभ्यर्थियों के समान किया जाएगा। उसके बाद अब जो भी स्टूडेंट इसका फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, सभी स्टूडेंट मेरा बात को यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से सभी स्टूडेंट को बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को यहाँ से समझाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में। तो देखिए आप लोग का जो सिलेक्शन होगा आप सभी को 3 चरण से होकर के गुजरना होगा। सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे लिखित परीक्षा होगा जिसको रिटन एग्जामिनेशन बोला जाता है। दूसरे नंबर पर आप लोग को शारीरिक जाँच होगा जिसको फिजिकल बोला जाता है और तीसरे नंबर पर आप लोग को साक्षात्कार होगा जिसको इंटरव्यू बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखित परीक्षा को बहुत अच्छी तरीके से चलिए समझते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग के सामने यहाँ पे आ जाता है लिखित प्रतियोगिता परीक्षा। चलिए सबसे पहले इसको हम लोग पहला नंबर पॉइंट को समझते हैं। देखिए आप लोग का जो यहाँ पे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगा 2 चरणों में होगा, ठीक है। सबसे पहले होगा प्रारंभिक परीक्षा जिसको प्री भी बोला जाता है, और दूसरे नंबर पर होगा मेंस यहाँ पे, जिसको यहाँ पे मुख्य परीक्षा भी बोला जाता है, ठीक है। और जो आप लोग का सबसे पहले यहाँ पे प्री एग्जाम होगा लिखित परीक्षा, इसमें आप लोग का बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब कि एक ठो क्वेश्चन का जो 4 ठो ऑप्शन होता है MCQ वाला, उस तरीके का आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और आगे बात करते हैं जो आप लोग का प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम में आप लोग का टोटल 200 नंबर का आप सभी का एग्जाम होगा। टोटल 100 ठो क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और जो आप लोग का एग्जाम का यहाँ पे समय है 2 घंटा आप लोग का समय दिया गया है एग्जाम में, ठीक है। इस एग्जाम में सिर्फ आप लोग को क्वालिफाई करना है, फाइनल मेरिट लिस्ट इसके आधार पर आप लोग को नहीं बनेगा। जो प्री एग्जाम होगा इसमें आप सभी को सिर्फ क्वालिफाई करना है। कितना परसेंट क्वालिफिकेशन मार्क्स लाना है, तो 200 का आप लोग सिर्फ 30% आप लोग को लाना है। 30% से कम लाइएगा तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इसलिए 200 में कम से कम आप सभी को 30% तो लाना ही लाना है। उसके बाद जितने स्टूडेंट प्री एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे उन सभी को यहाँ पे 20 गुना स्टूडेंट को यहाँ पे क्वालिफाई करके यहाँ पे मेंस एग्जाम दिलाया जाएगा। अब चलिए यहाँ पे प्री तो सभी को समझ में आ गया होगा कि इसमें सिर्फ आप लोग का क्वालिफाई करना है, इसका मेरिट लिस्ट है, कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है फाइनल मेरिट लिस्ट से। चलिए हम लोग अब मेंस को यहाँ पे समझते हैं। तो आप सभी को तो प्री तो समझ में आ गया होगा, अब चलिए हम लोग समझते हैं मेंस को। सभी लोग ध्यान से सुनेगा, बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे समझा रहे हैं सबको, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग का जो मेंस एग्जाम होगा, मेंस में आप लोग को जब आप लोग प्रारंभिक परीक्षा में आप सभी लोग सफल हो जाएंगे तो जितने भी प्री में सफल अभ्यर्थी रहेंगे उन सभी को मेंस एग्जाम के लिए आप सभी को बुलाया जाएगा। समझ में आ गया। और मेंस एग्जाम में भी आप लोग का 2 ठो पेपर होगा, पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ पे पेपर 1 को समझते हैं। पेपर 1 में आप लोग का टोटल 200 यहाँ पे 200 नंबर का आप सभी का एग्जाम होगा पेपर 1, जिसमें कि यहाँ पे सामान्य हिंदी का यहाँ पे सिर्फ पेपर होगा, जिसमें कि समय आप लोग को 2 घंटा दिया जाएगा और टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। और जो आप लोग का ये पेपर होगा इससे भी आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, इसमें भी सिर्फ आप लोग का क्वालिफाई करना है। फाइनल मेरिट लिस्ट से इसको कोई लेना देना नहीं है। तो क्वालिफाई करने के लिए आप लोग को टोटल कितना नंबर लाना होगा, तो 200 का आप सभी को 30% आप सभी को लाना ही लाना है। आ गया समझ में। अगर 30% से कम आता है तो यहाँ पे देखिए अयोग्य घोषित कर जाएंगे, यहाँ पे आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए आप लोग को मेंस का जो पेपर 1 होता है, मेंस का पेपर 1 में भी आप सभी को 200 में 30% आप सभी को लाना ही लाना है। आगे समझ में। अब चलते हैं यहाँ पे पेपर 2 में। पेपर 2 में चलते हैं। पेपर 2 में देखिए, पेपर 2 में जो आप लोग का एग्जाम होगा तो सिलेबस के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट से आप सभी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे सामान्य अध्ययन से होगा, उसके बाद सामान्य विज्ञान से होगा, नागरिक शास्त्र से होगा, भारतीय इतिहास से होगा, भारतीय भूगोल से होगा, गणित एवं मानसिक योग्यता जाँच। मानसिक योग्यता जाँच मतलब कि रीजनिंग से भी क्वेश्चन आप सभी का पूछा जाएगा। पेपर 2 आप सभी का होगा जो टोटल यहाँ पे 200 नंबर का आप लोग का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एग्जाम का जो टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का आप सभी को एग्जाम दिया जाएगा। अब देखिए जो फाइनल मेरिट लिस्ट आप सभी को बनेगा इसी के आधार पर यहाँ पे आप सभी को बनेगा। तो ये वाला बात आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम लोग का मेंस का जो पेपर 2 होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें टोटल 200 नंबर का होगा। इसी के आधार पर आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। आ गया समझ में। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में होगा कि हम लोग का 2 ठो एग्जाम होगा, एक होगा प्री एक होगा मेंस, इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसमें निगेटिव मार्किंग आप सभी का रहेगा 0.2 नंबर आप सभी का एक गलत क्वेश्चन पर काट लिया जाएगा सही में से। 0.2 कितना होता है, तो बहुत ही कम यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखा गया है। मान लीजिए 10 ठो क्वेश्चन है, 10 ठो अगर क्वेश्चन गलत होता है तो एगो क्वेश्चन इतना नंबर आप सभी का काटा जाएगा। बहुत ही कम, 0.2 बहुत ही कम होता है। तो नाम मात्र के यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है। सभी को आ गया समझ में। अब आगे बात करते हैं। देखिए मेंस एग्जाम में जो पेपर 2 होगा, पेपर 2 में मान लीजिए बहुत अच्छा आप सभी का नंबर आ जाता है तो एक मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आप सभी स्टूडेंट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। देख लिया यहाँ पे शारीरिक जांच परीक्षा जो फिजिकल होता है, फिजिकल लिया जाएगा। देखिए बताया गया है कि मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक जाँच परीक्षा के लिए आमंत्रित किए जाएंगे, मतलब फिजिकल के लिए आप सभी को बुलाया जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि यहाँ पे फिजिकल में आप सभी का क्या क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे पुरुष के लिए फिजिकल में आप लोग को 25 किलोमीटर आप सभी को पैदल चलना है और ये जो पैदल चलना है 25 किलोमीटर 4 घंटे में आप सभी को पूरा कर लेना है। तो अभी से ही जो स्टूडेंट इसका फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं सभी लोग पैदल चलने का आदत डाल लीजिए। इसमें दौड़ना नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दौड़ना नहीं है, इसमें सिर्फ पैदल आप लोग को चलना है। 25 किलोमीटर लड़का लोग को 4 घंटा में कंप्लीट करना है। 4 घंटा से ज़्यादा समय लगाते हैं तो आप सभी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे महिलाओं के लिए बताया गया है कि आप लोग 14 किलोमीटर आप लोग को चलना है और आप लोग को 4 घंटा में कंप्लीट करना है 14 किलोमीटर। 4 घंटा से आप सभी लोग
यहाँ पे ज़्यादा समय लगाते हैं 14 किलोमीटर चलने में, तो आप सभी को असफल घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पे देखिए एक नोट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है। नोट पॉइंट में यहाँ पे बताया गया है कि यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक जांच में असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु आनुशंसिक नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे पेपर 2 होता है, मेंस का जो पेपर 2 होता है, इसमें बहुत अच्छा नंबर ला लिए और फिजिकल में आप यहाँ पे फेल कर गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग का जो सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिकल का भले ही आप लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो आप लोग का फिजिकल होगा इसमें कोई नंबर वगैरह कुछ नहीं मिलता है, बस आप लोग को इसमें क्वालिफाई करना है। ठीक है, आ गया समझ में। नंबर सिर्फ यहाँ पे देखिए क्या में मिलता है, तो यहाँ पे जो मेंस एग्जाम होता है, मेंस का पेपर 2 में आप लोग का सिर्फ 200 नंबर का एग्जाम होता है, तो इसका नंबर काउंट होगा मेरिट लिस्ट बनाने के लिए, ना कि यहाँ पे फिजिकल का भी। फिजिकल में भी आप लोग का सिर्फ आप लोग का सफल होना है। आ गया समझ में। तो उसके बाद अब चलते हैं फिजिकल के बाद यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर यहाँ पे हम लोग का पॉइंट आता है साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब फाइनली आप सभी को इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। देखिए बताया गया है कि लिखित परीक्षा में चयनित एवं शारीरिक जांच में अर्हता योग्य प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। मतलब कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए जो आप लोग का मेंस एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम में पेपर 2 में आप लोग क्वालिफाई कर गए, उसके बाद आप लोग को फिजिकल के लिए बुलाया गया, फिजिकल में भी आप लोग क्वालिफाई कर गए, उसके बाद आप सभी को फाइनली यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आ गया समझ में। और जो आप लोग का इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू टोटल 30 नंबर का आप सभी का इंटरव्यू होगा। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में, तो देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि व्यक्तित्व के रिगार्डिंग, उसके बाद यहाँ पे विषयों को ज्ञान, सामायिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक एवं सकारात्मक गुणों का परीक्षा, परिवहन विभाग एवं प्रवर्तन शाखा में कार्य करने उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब कि इन सारे आप लोग का सिलेबस से आप सभी को इंटरव्यू लिया जाएगा और टोटल 30 नंबर का आप सभी का इंटरव्यू रहेगा। अब देखिए यहाँ से आप लोग का जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, यहाँ से 200 नंबर, मेंस का जो एग्जाम होगा, मेंस में पेपर 2 में से 200 नंबर यहाँ से उठाया जाएगा और इंटरव्यू में से यहाँ पे 30 नंबर, तो 200 और प्लस 30 नंबर जोड़ लीजिए, टोटल यहाँ पे फाइनल लिस्ट बनेगा 230 नंबर के आधार पर आप सभी का फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। आ गया समझ में। अब आगे हम लोग बात करते हैं टोटल पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज आप सभी के लिए बता दिया गया है कि कौन से कैटेगरी का यहाँ पे कितना यहाँ पे पोस्ट है, आप सभी लोग अपना अपना यहाँ पे देख लीजिएगा। उसके बाद अब आगे हम लोग बात करते हैं फॉर्म भरने के लिए आवेदन शुल्क के बारे में। तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि बिहार राज्य के मूल निवासी, अगर आप लोग बिहार के अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं या पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं या आप लोग अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए एवं राज्य से बाहर के अभ्यर्थी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के रहें, बिहार के कोई अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे टोटल 700 रुपये आप सभी का ऑनलाइन चार्ज देना होगा और बिहार में ये सारे कैटेगरी को। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे बिहार राज्य के SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप थर्ड जेंडर है, चाहे आप विकलांग हैं और साथ ही आप लोग किसी भी कैटेगरी के लड़की लोग हैं, तो आप सभी का ऑनलाइन चार्ज यहाँ पे 400 रुपये आप सभी का ऑनलाइन चार्ज देना होगा। तो दोस्तों सभी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पे A to Z जानकारी आप सभी को दे दिए हैं। अंत में एक और बात यहाँ पे कह देना चाहते हैं कि अगर आप लोग SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप सभी लोग अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा करके रेडी रखेंगे और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना NCL मतलब कि नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आप सभी लोग बनवा लेंगे और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना EWS सर्टिफिकेट आप लोग बनवा करके रेडी रखेंगे। और एक बात और यहाँ पे अंत में कहना चाहेंगे कि आज से आप सभी का एग्जाम फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। आज 30 मई से लेकर के 30 जून तक एग्जाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट रखा गया है। बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो जरूर इसका फॉर्म को भरिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।